आप नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार आदमी है। 20 सालों से बिहार के लोगों ने देखा है, व्यक्तिगत रूप में नीतीश कुमार एक ईमानदार पर्सन है, पर उनके जो अगल बगल के जो रहने वाले लोग हैं, मंत्री परिषद के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं घोटाला करते हैं और समाज में नीतीश कुमार जी का एक अलग छवि बनता है और जो है ना भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा है नीतीश कुमार के मंत्री पे। तो ये अशोक चौधरी को मीडिया के सामने आके क्लियर करना है। के राजनीतिक में जदयू पार्टी के नीतीश कुमार के सबसे दाएं हाथ कहे जाने वाले अशोक चौधरी पे प्रशांत किशोर के द्वारा जो एलिगेशन लगा है जमीनी मामलों के लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? कितना ये एलिगेशन सही है और या कितना गलत? देखिए, सबसे पहली बात, बिहार का जो स्थिति है, एक आम जनमानस, आम जनता का जो सोच है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। जनरली जो है ना, आप बिहार के लोग क्या सोचते हैं उस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। तो प्रशांत किशोर जी का एक बड़ा आरोप अशोक चौधरी पे लगा है, उनकी बेटी पे लगा है और उनके तमाम रिलेशन वालों पे लगा है कि भाई साहब 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति को आपने अर्जित किया है। 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति को आपने अर्जित किया है। ये पैसा आपने कहां से लाया? बतौर मंत्री रहते हुए प्रशांत किशोर की तरफ से एक और आरोप लगाया गया कि आपको प्रत्येक सरकारी जितने भी काम हुए हैं उन तमाम में 5% आपने लिया है। इसका भी एक बड़ा आरोप लगाया है और पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ आरोप लगाया है। आरोप किसने लगाया? ये प्रशांत किशोर जी ने लगाए हैं। किन पर? अशोक चौधरी जी पे लगाए हैं कि ये सब चीज आपने किया है, इसका प्रमाण दीजिए, इस पे आप आकर के बोले। बिहार और बिहार के लोगों के बीच में एक पारदर्शिता हो, खुले तरीके से एक बातचीत हो और जो है कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी का एक बड़ा आरोप है और बोलते हैं तो वो एक तथ्य के साथ बोलते हैं और प्रमाण के साथ बोलते हैं, हवा में कोई बात नहीं करते हैं। और उनका जो भी आज तक का जो स्टेटमेंट है अशोक चौधरी पे या उनके तमाम संपत्ति पे, तो कहीं न कहीं अशोक चौधरी को आकर के ये चीज मीडिया के सामने हो क्लियर करना चाहिए। हमने 2 साल में 200 करोड़ की अगर संपत्ति को अर्जित किया है तो इसका प्रमाण ये है, इसका साक्ष्य ये है। उनको मीडिया के सामने अगर आप सही है तो आपको डर किस बात का है? अगर जेन्युइन है, अगर आपने इतने पैसे आपने कमाया है तो इसका अगर साक्ष्य है, प्रमाण है, तो आपको मीडिया के आगे बता देना चाहिए था। आप लिपापोती क्यों कर रहे हैं? अगर लिपापोती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है।